अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रेडिशन इसकन फाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स के बारे में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन से मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए हेल्थ के लिए। बहुत सारे मल्टीविटामिन्स अवेलेबल हैं, तो समझ नहीं आती कि हमारे एट ए टाइम बॉडी को कौन से मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है। स्पेशली जो है ओवर 40 ओवर 50 जो है मल्टीविटामिन्स डेली बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ एक नहीं, डिफरेंट मल्टीविटामिन्स। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सारे मल्टीविटामिन्स जो है वो ओवर 40 जो है एज है, जिनकी 40 से ज़्यादा एज है, उनके लिए है कि वो डेली बेसिस पे इन मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। सो उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। बजाय ये कि वो मेडिकेशंस पे चले जाते हैं डिफरेंट बीमारियों से। जब वो मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो और डैमेज होने लग जाती है। सो उनको ये वाले मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, डेली बेसिस पे लेने चाहिए, ताकि उनकी बॉडी जो है वो नेचुरली हेल्दी रहे। सबसे पहले तो ये कि जैसे ही एज हमारी ज़्यादा होने लगती है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो फटीग का शिकार रहने लग जाती है, थकावट होती है, हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन होती है, और कंसंट्रेशन होती है, यानी मेमोरी लॉस होने लग जाते हैं, यादाश्त कमज़ोर होती है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहने लग जाता है, डाइजेशन स्लो होती है। अब जैसे डाइजेशन स्लो होती है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, जो हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं वो भी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, और जब न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कम होती है उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। अब स्पेशली जो विटामिन B12 है उसकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, और इसके साथ साथ एजिंग जो का प्रोसेस है वो फिर ज़्यादा हो जाता है। जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, वो फिर जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस और डिफरेंट बीमारियों की तरफ ले जाता है। इसलिए ओवर 50, बल्कि आज के दौर में तो ओवर 40 जो है, आपको मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल डेली बेसिस पे स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप जो है वो हेल्दी रह सके। सबसे पहले अगर बात की जाए कौन सा मल्टीविटामिन आपको इंक्लूड करें, वो है कोड लीवर ऑयल, फिश ऑयल भी जिसको कहा जाता है। D3 या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसके अंदर। ये क्या करता है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी करता है। विटामिन D का बहुत अच्छा सोर्स है। हमें जब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन भी कम हो जाती है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी लॉस जो होने लग जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेमोरी लॉस से बचाता है। इसके अलावा हेयर्स के लिए, इसके अलावा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ज़्यादा होने लग जाती है, हमारी स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन कम होती है। कोलेजन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन ढलकने लग जाती है, तो ये स्किन को टाइटन करने में हेल्प करता है, यानी स्किन को आपको मजबूती भी देता है। सेकंड पे आ जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जैसे ही एज ज़्यादा होती है तो हमारे डाइजेशन का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, खाना प्रॉपर हजम नहीं होता, डाइजेशन स्लो होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते। इसके अलावा और बहुत सारे मसले, जैसे कॉन्स्टिपेशन का मसला, डायरिया का मसला, ब्लॉटिंग का मसला, ये सारे मसले भी इकट्ठे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमें खाने से पहले लेनी है, ताकि खाना जो हम खा रहे हैं वो हमारे अच्छे से बॉडी के अंदर प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो। थर्ड पे आ जाता है विटामिन C। विटामिन C एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जो सेल डैमेज है उसको बचाता है, सेल डैमेज को प्रिवेंट करता है, यानी सेल को डैमेज होने से रोकता है। इसके अलावा हमें इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम बहुत सारी दूसरी बीमारियों से लड़ सकेंगे। इसके अलावा जो DNA माइटोकॉन्ड्रिया है उसके डैमेज से भी रोकता है। तो विटामिन C एज एन एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन C के डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी हैं, लेकिन अगर विटामिन C को हम डाइट से लेते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो बेटर एब्जॉर्ब होगा। विटामिन C कौन सी डाइट में पाया जाता है? विटामिन C सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा रॉ वेजिटेबल्स है, रॉ फ्रूट्स हैं, उनके अंदर पाया जाता है। फोर्थ पे आ जाता है डिफरेंट किस्म के मिनरल कम्प्लेक्स लेने। जब आप मल्टीविटामिन लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मिनरल्स भी होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन वगैरह। ये सारे मिनरल कम्प्लेक्स भी आ जाते हैं जो आपको डिफरेंट मल्टीविटामिन्स में मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। लास्ट पे आ जाता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमें लेना स्टार्ट कर देने चाहिए क्योंकि प्रोबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी गट हेल्दी रहेगी तो हमारा खाना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, हमारी बॉडी में बेटर तरीके से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे। सो प्रोबायोटिक्स हमारे लिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।